कि लोगों के साथ मारपीट की गई है, लोगों का सामान जबरदस्ती बाहर फेंका गया है, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। सारे मामले को लेकर के न्यायालय जाएंगे। जो पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है इसके खिलाफ हम न्यायालय में भावी सरकार हो। बहुत बढ़िया इसके लिए पुरस्कार देंगे आपको। आपने रविवार को पूछड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे विभिन्न सामाजिक संगठनों के करीब 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रभात ध्यानी, समाजवादी लोक मंच के मुनीश कुमार सहित तमाम महिला व पुरुष पुलिस और वन विभाग की जो आज पूछड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर और वन विभाग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, तो वहीं सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस द्वारा जो उनका आरोप है कि वहाँ अभद्रता की गई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि लगातार पुलिस प्रशासन वहाँ डराने और धमकाने और बुलडोजर की धमकी दे रहा था। कई घर बेघर हो गए। उन्होंने बताया कि कई बच्चे आज वीरान हो गए हैं और ना उनको खाने की व्यवस्था है, और यदि वो बाहर आकर मिलना चाहते हैं या दवाई लेना चाहते हैं तो उनको पूरी तरह कैद कर दिया गया है, जिसका वो विरोध कर रहे थे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की कि जो पीड़ित लोग हैं वो उनकी मदद करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, वहाँ की वस्तु स्थिति का जायजा लेना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की नहीं मानी और उन्हें मंगल बाजार चौराहे रामनगर गोलाघट्टी क्षेत्र में रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। उसके बाद मौके पर सीओ सुमित पांडे, कोतवाल, सुशील कुमार सहित भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पहुंचा और जो प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी करीब 1 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने जमकर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा है सरकार की गुंडागर्दी और पुलिस की गुंडागर्दी सहन नहीं होगी, और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे इस मामलों को लेकर न्यायालय की भी शरण लेंगे। फिलहाल अभी मौके पर पुलिस बल यहाँ भी जो गोलाघट्टी मंगलवार बाजार चौराहा वहाँ तैनात है, और जहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है अभी भी जारी है। वहाँ जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी पुलिस और वन विभाग के जवान मौके पर तैनात है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज चैनल। पुलिस प्रशासन और वन विभाग के द्वारा जो पुछड़ी के अंदर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, ये इसको हम लोग असंवैधानिक मानते हैं, अलोकतांत्रिक है, कानून विरुद्ध है और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। और प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, क्योंकि मामले हाईकोर्ट में है, कुछ लोग वहाँ पर हाईकोर्ट में गए हैं, कुछ लोग नहीं जा पाए, लेकिन मुकदमे की प्रकृति एक जैसी है। वहाँ पर वन अधिकार कानून समिति है, उसका भी उल्लंघन हुआ, उसका भी कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यदि लंबे समय से कोई कहीं पर रह रहे हैं, उनको यदि अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाता है तो उसकी पुनर्वास की समुचित पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, वो भी नहीं की गई है। और पूरा जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वन विभाग है, तानाशाही रवैया अपनाना चाहता है, पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा है। पुलिस मीडिया के लोगों को रोका गया है, तो क्या छुपाना चाहते हैं? जो हमको सूचनाएं मिली हैं कि लोगों के साथ मारपीट की गई है, लोगों का सामान जबरदस्ती बाहर फेंका गया है, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, बिजली काटी गई है। हमने कहा हम आपके साथ मौके पर जाना चाहते हैं। एसडीएम महोदय यहाँ पर आए थे, कोतवाल साहब यहाँ पे हैं, हम जाना चाहते हैं कि वहाँ पर वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन वो वहाँ पर जाने से रोक रहे हैं। हमारा मानना है और जो हमको जानकारी है कि बहुत से लोग जो बेघर हो गए हैं, उसमें बड़ी संख्या में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने भोजन नहीं किया है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। हमने कहा वहाँ पर जा करके वो स्थिति को देखना चाहते हैं और उन लोगों की व्यवस्था करना चाहते हैं। हमने एसडीएम साहब से पूछा कि आपने कोई ऐसी व्यवस्था की है, उन्होंने कहा नहीं की गई है। कोतवाल साहब से पूछा तो कोई तो ये हमारी एक नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और रामनगर के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग बेघर हुए हैं उनकी सुरक्षा, उनकी खाने पीने की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था, ये जिम्मेदारी हमें बनती है और उनका अच्छे से ढंग से पुनर्वास हो, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और यही हम मांग भी कर रहे हैं। और इस संबंध में हमने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है। न्यायालय जाएंगे, बिल्कुल न्यायालय जाएंगे, हम सारे मामले को लेकर के न्यायालय जाएंगे। जो पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है इसके खिलाफ हम न्यायालय में जाएंगे।